शिव काल के पंजे से छुड़ाते, जीवन नैया पार लगाते। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शाखा नेताजी नगर काटाटोली। भाइयों बहनों, आपका शिव परम धाम से आते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। जल अग्नि धरती पवन को छोड़ परिवार अवश्य पधारे, अवश्य पधारे, अवश्य पधारे। हम सभी युग परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं और बहुत जल्द ही हम सभी युग परिवर्तन कालियों से गुजरने वाले हैं। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। भाइयों बहनों, इसी सत्य रहस्य को जानने के लिए कल के विशेष कार्यक्रम में दोपहर 1 बजे सभी को पर्चा दें, सभी को पर्चा अवश्य दें। आप सभी से विनम्र निवेदन है, कल दोपहर 1 बजे आप अवश्य पधारे, अवश्य पधारे, अवश्य पधारे। इस बार सच्ची शिवरात्रि आप कैसे मनाएंगे, इसकी विधि ब्रह्मा कुमारी बहने आप सभी को बताएंगी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान नेताजी नगर काटाटोली के पास आप पहुंचे कल दोपहर 1 बजे। भाइयों बहनों, आपसे विनम्र निवेदन है, हम सभी युग परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं। परमात्मा शिव अवतरित हो चुके हैं, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। भाइयों बहनों, याद रखें, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। बहुत जल्द सृष्टि पे युग परिवर्तन का समय चलने जा रहा है और हम सभी वो महापरिवर्तन, वो महाविनाश का दृश्य चारों तरफ देख रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी बहनें आप सभी को जगा रही हैं कि अब महापरिवर्तन का समय निकट है। स्वयं को जानो, परमात्मा शिव को जानो और अपना जीवन सुखमय बनाओ। स्वयं गीता के भगवान राजयोग सिखा रहे हैं। जो ध्यान तुम्हारा रखता है, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। जग से अलग रहकर शिवरात्रि हम कैसे मनाएंगे? शिव पर हम धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? अन्य देवी देवताओं पर हम फल फूल अनेक प्रकार के मेवा मिष्ठान चढ़ाते हैं, आखिर क्यों? और इस शिवरात्रि पर रहो नशे से दूर, शिव भोलेनाथ कर देंगे सुख शांति से भरपूर। इस शिवरात्रि पर रहो नशे से दूर, शिव कर देंगे सुख शांति से भरपूर। अज्ञान अंधेरा मन का हटाकर ज्ञान का दीपक जलाएं, खुद को जाने, शिव को पहचाने, तभी आप सच्ची शिवरात्रि मनाएंगे। जी हाँ भाइयों बहनों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आप सभी को अज्ञानता रूपी निद्रा से जगाया जा रहा है। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। हम सभी युग परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं। ये जगत की माताएं, ब्रह्मा कुमारी माताएं और बहनें युग परिवर्तन के कार्य में, परमात्मा शिव के कार्य में निरंतर लगी हुई हैं। आप इस रहस्य को जानिए कि कलयुग के बाद सतयुग कैसे आएगा, नई दुनिया सतयुग का शुभारंभ कैसे होगा। हम सभी इस सत्य रहस्य को जान चुके हैं, अब आपकी बारी है। भाइयों बहनों, राजयोग सीखने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़िए, धीरे धीरे चलाइए। अतीश भाई गाड़ी बढ़ाइए थोड़ा। भाइयों बहनों, याद रखें, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। आप चैतन्य झांकी का अवलोकन करें। शिव और शंकर में महान अंतर, जी शिव और शंकर में महान अंतर है। इस अंतर को जानने के लिए आप अवश्य पधारे, अवश्य पधारे, अवश्य पधारे। आज का मनुष्य धार्मिक होते हुए भी मोह माया के वशीभूत होकर सभी का आचरण धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होता जा रहा है। आज जब हर घर में कारणी अकारणी समस्याएं अपने पैर फंसाती जा रही हैं और एक तरफ चलेंगे सभी लोग। परमात्मा हम सभी आत्माओं की आत्मा है और वह स्वर्ग की रचयिता कहलाते हैं।
स्वर्ग के सुखों के विपरीत नर्क जैसे है, जहाँ हरो और अहंकार जैसे विकारों में धरती को जकड़ के रखा हुआ है। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने, शिव पिता का झंडा फहर रहा है। बाप कहे आपका, बच्चे कहे बाप का। बच्चे कहे बाबा मुस्काया, प्यासे बच्चों पर अमृत बरसाया, बैग और बच्चों के सिर ताज धराया, फिर गोद बिठाया, निज गले से लगाया, पाना था सब कुछ पाया। बाप कहे आपका, बच्चे कहे बाप का, बाप कहे आपका, बच्चे कहे बाप का। जन्मों प्यासी रूहें तरसती,
खास है मेरे लिए। शिव बाबा, दुनिया को बताना नहीं कि तू कितना खास है मेरे लिए। तू जब मेरे पास रहता है, तू जब मेरे पास रहता है, तो हर खुशी, हर हौसला, हर जान होती है, हर जान होती है। ताली तो बजाइए बाबा के लिए, मेरे लिए नहीं था, बाबा के लिए बजा दीजिए। तो पंख है बाबा, तू है तो पंख है, तू है हवाएं, तू है तो पंख है, तू है हवाएं, तू है तो हौसला है, जान है, तू है तो मेरी खुशी, मेरी जिंदगी खुशियों से भरी आसान है, आसान है। शिव बाबा, प्यार करता है दिखाता नहीं, मोहब्बत के किस्से सुनाता नहीं। राह चलते तो वो हमें मिल गए हैं, राह चलते तो वो हमें मिल गए हैं, लेकिन हर वक्त दिल में बसते हैं, दिल से कहीं जाते नहीं, जाते नहीं। लेकिन हम जस्ट क्या करते हैं, हमें व्रत उपवास नहीं करना है, जब तब नहीं करना है। व्रत उपवास जब तब करने का इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य है कि हमें उपवास का अर्थ है कि हमें विकारों का उपवास करना, विकारों का उपवास करना। विकारों मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार क्या है? हमारे जीवन में कांटा है। सभी के जीवन अर्पण करते हैं, बाबा को अर्पण करते हैं ना। तो इसी का यादगार है, सागर मंथन दिखाया गया है। इसी का यादगार है कि जो भगवान के महावाक्य सुन लिया, वो असुर से क्या बन जाएगा? देवता बन जाएगा। उसके जीवन में सुख शांति रहेगा। कब? जब वो भगवान के आज्ञाकारी बच्चा बन के रहेगा तब। लेकिन हम उसकी बातों को नहीं मानते हैं। मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। आज शिव बाबा का भारत के कोने कोने में हर जगह बाबा का पूजा होता है। क्यों होता है? रावण का पूजा नहीं होता है, परमात्मा राम का पूजा होता है। होता है या नहीं होता है? रावण तो लोग क्यों नहीं पूजा करते? रावण को तो दुश्मन मानते हैं कि वो मेरा दुश्मन है। लेकिन पूजा किसकी करते हैं? शिव बाबा का। शिव बाबा का इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनको भूल तो गए हैं, लेकिन हमारी आत्मा में कहीं हमारे जीवन में कांटा है। तो क्या होगा? ये कांटा क्या करता है? दुख देता है ना। तो बाबा का एक नाम क्या है? बबूलनाथ। वो क्या करते हैं? कांटा को भी फूल बना देते हैं। बाबा के एक नाथ क्या नाम है? सोमनाथ नाम है। सोमनाथ बाबा का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि वो परमात्मा शिव संगम युग पर आकर क्या करते हैं? सोम रस पिलाते हैं। सोम रस अर्थात मुरली, जो भगवान के महावाक्य हम रोज सुनते हैं, उससे हमारे जीवन में क्या आता है? सुख और शांति आता है। हमारा घर परिवार खुशियों से भर जाता है। कहते भी हैं कि एक नारी क्या करती है? एक नारी नर का द्वार भी खोल सकती है, एक नारी स्वर्ग का द्वार भी खोल सकती है। लेकिन ये कहावत किसके लिए है? कौन कहता था? साधु संत लोग कहते थे कि नारी नर्क का द्वार है। लेकिन जब भगवान आए तो क्या बोले? नारी स्वर्ग की द्वार खोलने वाली है, नारी स्वर्ग की गेट खोलने वाली है। अपने लिए ताली बजा दीजिए। तो अपने लिए तो ताली बजाइए। हम जब समझेंगे तभी हम संसार की मनुष्य आत्माओं को हम सच्ची शिवरात्रि का रहस्य समझाएंगे। बाबा हर मुरली में बोलते त्रिमूर्ति शिव जयंती बोलो। त्रिमूर्ति, तीनों देवताओं का रचयिता। जब भगवान शिव बाबा निराकार आते हैं तो ब्रह्मा द्वारा सतयुग रचते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराएंगे, शंकर जी के द्वारा महाविनाश बाबा कराते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति देव। त्रिमूर्ति देव मतलब देवों का देव महादेव। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का रचयिता शिव बाबा हैं, इसलिए उनके लिए त्रिमूर्ति शिव जयंती कहेंगे। जयंती माना शिव बाबा का दिव्य जन्म ब्रह्मा तन में। तो भगवान का दिव्य जन्म है, अवतरण दिवस है, युग परिवर्तन का दिवस भी कहेंगे, क्योंकि बाबा आते तभी नई दुनिया बनाते हैं। बाबा आते तभी सभी बच्चों में दैवी संस्कार भरते हैं, अच्छे संस्कार भरते हैं और देवी और देवता बनाने का संस्कार भरते हैं। तो हमारा खान पान, रहन सहन, बोल विचार, व्यवहार, संस्कार सारा देवताई भगवान बनाते हैं। अभी मनुष्यों का जीवन, खान पान, रहन सहन, बोल विचार, व्यवहार, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं टोटल असुर बन चुका है। असुरी वृत्तियां इसको कहते हैं। मनुष्य का भोजन क्या हो गया है? अशुद्ध।
मांस मदिरा खाने वाले सब कौन होते हैं? असुर लोग, राक्षस जिसको बोलते हैं, उसका भोजन होता ना। जानवर का भोजन होता मांस मदिरा, मांस होता है ना जानवर का भोजन। तो मनुष्य तो जानवर से भी बदतर बन गए। हमें उस लाइन में नहीं आना। अगर आएंगे तो आने वाला समय में फिर बाबा हमसे हिसाब लेंगे। बाबा बच्चों को बता रहे कि एक एक बच्चे मेरा, भगवान के बच्चे पवित्र शुद्ध होना चाहिए, जीवन शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, तभी तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा ना, और हमारे द्वारा भगवान फिर साक्षात्कार कराएंगे। ठीक है, तो भोजन हमारा क्या होना चाहिए? आज के शिवरात्रि के दिवस में दृढ़ संकल्प लेना है, सदा हमें शुद्ध पवित्र भोजन ही ग्रहण करना है। सात्विक भोजन, अशुद्ध भोजन हजारों बीमारियों का जड़ होता है। दूसरा क्या करना चाहिए? पवित्रता को धारण करने के बाद मन बुद्धि संस्कार, हमारा मन वचन कर्म से हमें पवित्र बनने का संकल्प जरूर रखना है। दुनिया में दिनों दिन अपवित्रता, अश्लीलता है ना, संपूर्ण दुनिया में पाप बहुत बढ़ता जा रहा है। तो हम सभी भगवान के बच्चों में पवित्रता की धारणा बहुत अधिक और बहुत महिंदा से करना, आज के विशेष शिवरात्रि तक संपूर्ण बाबा से हम दृढ़ प्रतिज्ञा करें, और इस बार शिवरात्रि में जो भी हमें कमी कमजोरी है, सारी कमी कमजोरी बाबा पर चढ़ाएंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करेंगे। ठीक है। और तीसरा जो है, विशेष शिवरात्रि पर भगत लोग जागरण करते हैं। तो भक्त लोग जो जागरण करते हैं एक रात के लिए वो करते हैं, तो वो रात से हमें जागना नहीं, क्योंकि आप रात भर जग जाएंगे तो दिन में तो सोना ही होगा। उसमें जागने की बात नहीं। हमें किस बात से जागना है? अज्ञानता की रात्रि से जागना, बुराइयों की रात्रि से जागना है, अशुद्ध भोजन की रात्रि से जागना है, दुर्व्यसनों से हमें जागना है। जिसके पास ज्ञान नहीं, बेचारे दुर्व्यसन में लिप्त होते हैं, वो बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा भांग गांजा आदि आदि। और जो शिव के भगत होते हैं, जो साधु सन्यासी को है, तो उसको और अज्ञानता होता है कि शंकर जी भांग और गांजा खाते थे, हम क्यों नहीं खाएंगे, उनके भगत हैं। जो है बाबा ये बता रहे थे युग परिवर्तन। तो बाबा सतयुग रस्ते रस्ते इतना कार्य हो गया, तो आप सभी को ये निश्चय है कि नहीं कि बाबा आप सतयुग लाएंगे कि नहीं? ये कार्य भगवान 88 वर्षों से लगभग सारे देवी देवताओं को तैयार कर चुके हैं, और लगभग सब बच्चे तैयार हो चुके हैं। बस थोड़ा सा ये समय केवल बाबा कहते हैं बचा हुआ है। किस लिए बचा हुआ है? केवल संसार की आत्माओं को संदेश देने के लिए बचा हुआ है। जो छुटे हुए, जो बचे हुए हैं कि भगवान आ चुके हैं, भगवान भारत भूमि पर आ चुके हैं। कल जो पंपलेट हम सभी बांटे यही है कि भारत भो शिव पधारे, भर लो भाग्य के भंडारे। तो कोई भी आत्मा अगर जानने के लिए उत्सुकता रहेगा भारत भूमि पर भगवान शिव कैसे पधारे, कब पधारे, शिव तो सदा है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होता है ना। और शिव तो सोचते हो शंकर जी जटा वाले, सांप वाले, ऐसा सोचते हैं ना। शिव माना शिव बाबा, ज्योतिष स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, ज्योतिर्लिंगम। तो ये चीजें है। तो माता जी बहुत भाग्यशाली आत्मा है जो आज समझ लीजिए पहली बार आई हैं, और इनका आज के दिवस पे जन्मदिन हुआ है। बाकी तो माता जी तो आए करती थी, रेगुलर आप आइए, है ना। पढ़ाई बाबा का कीजिए, पढ़ाई नहीं पढ़िएगा तो भाग्य नहीं बनेगा। दुनिया में भक्ति सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन तकदीर उसी का बनता है जो भगवान के श्रीमत पर चलते हैं। भक्ति सब कर रहे हैं, लेकिन 5 विकार को नहीं छोड़ रहे हैं, तो उसका तकदीर नहीं बनेगा। अभी तो आप देख लीजिए लॉजिकल चीजें, गंगा स्नान सब कर रहे हैं, सागर स्नान सब कर रहे हैं, लेकिन मन से 5 विकार को धो नहीं रहे। शरीर को तो धुलाई कर रहे हैं, लेकिन मन में जो बैठा हुआ 5 बुराई है वो कैसे धुलाई होगा? ये होगा ज्ञान जल से। रोज हम बैठ करके बाबा का ज्ञान सुनेंगे, शिव बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ाएंगे वो सफाई होता है ना। तो रोज थोड़ा थोड़ा हम ज्ञान सुनेंगे तो आत्मा से हमारा पाप जाता है, मन से हमारा सब पाप निकलते जाता है। और यही है सच्चा कुंभ स्नान। जब आत्मा समझ करके हम परमात्मा शिव बाबा को याद करते हैं तो हमारा आत्मा की सफाई होता है। इसलिए इस बात को भी बहुत विशेष हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अभी जो समय आने वाला है, तब आगे बैठते चले जाइए, यहां से बैठिए। बाबा जो है, भगवान जो है, वो दया करुणा का सागर है, प्यार का सागर है, क्षमा का सागर है। बाबा को इस संसार में अथाह प्यार और शक्ति लुटाते हुए 88 वर्ष कंप्लीट हो गया।
और अभी हम सभी 89 में क्रॉस करेंगे बाबा के इस बर्थडे में। तो भगवान को प्यार और शक्ति बांटते हुए पूरे 89 वर्ष होने जा रहा है। तो हमें ये प्यार का सागर बाबा से आज भी बाबा बोलें कि तुम्हें सदा सेवा में तत्पर रहना है। बाबा के सबसे आज्ञाकारी वफादार वो बच्चे होते हैं जब भगवान का कार्य चलता है, उसमें दुनिया का सारा कार्य छोड़ करके, चाहे कोई भी कार्य हो लौकिक, भगवान के कार्य में सहयोगी बनेंगे तो भगवान आपका वो कार्य कई गुना अच्छा कर देगा। आप चाहेंगे कि हम ठीक करेंगे, वो कई गुना बिगड़ेगा और वो आपके लिए परीक्षा बन जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। तो बाबा का अभी सेवा का समय चल रहा है। अभी कितना प्यार से बाबा शिक्षा दिए हैं कि तुम्हें सेवाओं में सदा तत्पर रहना है, सर्विस में तत्पर रहना है। इसलिए